बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में कुछ प्लांट्स की प्रोपेगेशन और केयर आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, परमानेंट है। जिन लोगों के पास ये प्लांट्स है तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11:30 मेरी वीडियो आती है, वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें ताकि आपको साथ साथ हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो परमानेंट प्लांट्स जितने भी आपके पास अवेलेबल है, जो जिनके पास जो प्लांट्स भी है और जो परमानेंट है, उनकी कटिंग अभी आप 15-20 अक्टूबर तक लगा सकते हैं। इस नवंबर और दिसंबर में भी कटिंग कुछ प्लांट्स की ग्रो हो जाती है, लेकिन उसके लिए पॉली हाउस का होना ज़रूरी है। पॉली हाउस नहीं होगा तो फिर आपके प्लांट्स की कटिंग ग्रो नहीं होगी। दिसंबर तो जो बिगनर्स है वो बिल्कुल भी कटिंग्स ना लगाए। एक तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा और दूसरा आपकी जो कटिंग है वो भी नहीं लगेगी। तो कोशिश करें 15-20 अक्टूबर तक जितनी आप कटिंग लगाना चाहे आपकी कटिंग ग्रो होगी। ये देखिए, ये कुछ प्लांट्स की जगह मैंने चेंज की थी, तो ये स्नेक प्लांट्स और जेट का प्लांट, तो इनकी अभी ग्रोथ आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। लेकिन जेट का प्लांट जो है इसको पानी कम चाहिए और सनलाइट ज़्यादा चाहिए, इसलिए आप और फर्टिलाइज़र 15 डेज़ के बाद फर्टिलाइज़र आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है। ये है पेंसिल केक्टस। पेंसिल केक्टस के बारे में मुझे कुछ कमेंट और मैसेजेस आए थे कि इसकी डिटेल वीडियो बनाएं। तो पेंसिल केक्टस एक ऐसा प्लांट है कि ये एक केक्टस की वैरायटी से है और बहुत ही हार्डी प्लांट है। लेकिन आपको पता है कि हमारे जितने भी केक्टस के प्लांट्स होते हैं उनको हम सनलाइट में रखते हैं। इनको एक तो पानी कम चाहिए, सनलाइट ज़्यादा चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसको आपने लो लाइट में नहीं रखना। अगर बहुत ही ज़्यादा कम लाइट में आपने रखा और पानी आपने ज़्यादा दिया तो ये प्लांट आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसकी जो सॉइल है वो भी थोड़ी सी चेंज है। हम जैसे बाकी परमानेंट प्लांट्स के लिए सॉइल बनाते हैं उस तरह की सॉइल इसकी नहीं होगी। आज आपको मैं लास्ट में बताऊंगी जो हम इसके लिए जो हम सॉइल बनाएंगे कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये पेंसिल केक्टस की कटिंग मैंने जो ली है, ऐसी जगह से आपने इसकी कटिंग लेनी है जहाँ नोड एरिया हो, जहाँ से एक स्टेम निकली हो तो वो स्टेम हमने कट करनी है। फिर नीचे से अगर सिर्फ ऐसी स्टेम होगी जिसमें नोड एरिया नहीं होगा तो वो कटिंग आपकी नहीं लगेगी। कोशिश करें कि नोड एरिया कटिंग के साथ ज़रूर हो। तो यहाँ से हमने काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी कटिंग्स ले ली। जो मैंने पहले कटिंग ग्रो की थी वो भी आपके साथ अभी शेयर करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसे है। लेकिन आपने इसकी जब कटिंग लगानी है उसको आपने फिर डायरेक्ट सनलाइट में कुछ दिनों तक नहीं रखना। जब हम प्लांट्स की कटिंग लगाते हैं, वो कोई भी प्लांट हो, शुरू में कुछ दिन आपने शेड में रखना है। जब थोड़ा सा प्लांट स्टेबल हो जाए तो फिर आप उसको सनलाइट वाली जगह पे रख सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने एक ही कटिंग लगाई थी और इसकी आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। रिज़ल्ट किस वजह से अच्छा है, क्योंकि इसको मैं फर्टिलाइज़र भी देती हूँ 20 डेज़ के बाद, जैसे मैं सारे परमानेंट प्लांट्स को देती हूँ। वो पावरफुल फर्टिलाइज़र जो है तो सेल के लिए भी अवेलेबल है। कोई परचेज़ करना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का नंबर मैंने इसलिए दिया है अपनी वीडियो में कि आप डायरेक्ट उस पर मैसेज कर सकें, क्योंकि मैं कमेंट लेट देखती हूँ। कमेंट में रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे ही मैं ज़्यादा ऑनलाइन होती हूँ, वहाँ पे सबको रिप्लाई जल्दी मिल जाएगी। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने कट कर दिया इसको। तो ये जो कटिंग ली है इसको भी ग्रो करेंगे और ये जो नोड एरिया है जहाँ से कुछ स्टेम निकली थी, ये देखिए, तो वो मैंने कट कर दिए। कट करने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से रूट्स आएंगी। जितनी ज़्यादा रूट्स होंगी उतना ही ज़्यादा हमारा प्लांट बुशी होगा और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो ये देखिए, ये नोड एरिया है। इसको जब तक कि हमारे स्टेम में कटिंग में नोड एरिया नहीं होता, हमारे प्लांट्स की कटिंग नहीं लगती। रूट्स यहीं से स्टार्ट होती है। ये देखिए कितनी अच्छी, यहाँ से सारे रूट्स यहीं से स्टार्ट होंगे और इसका रिज़ल्ट भी आपके साथ मैं 20 डेज़ के बाद शेयर करूँगी। कुछ प्लांट ऐसे जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स भी बहुत जल्दी नहीं आते। जो सॉफ्ट वुड की कटिंग्स होती है उनके रूट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं। 3 से 4 दिनों में भी रूट्स आते हैं, कुछ प्लांट्स की 2 दिनों में भी आ जाते हैं और कुछ प्लांट्स की 6-7 दिनों में और कुछ प्लांट्स की 15 से 20 दिनों में रूट्स आते हैं। ये देखिए, इस प्लांट की थोड़ी सी लेट आएंगी, 15-20 डेज़ इसकी रूटिंग में लग जाएंगे।
तो इसलिए फिर आप, और ये एक काम आपने नहीं करना कि जब आप कटिंग लगाए और बार बार उसको निकाल के चेक करें, इस तरह आपने बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि अक्सर मैं वीडियोस में आपको रूट्स दिखाती हूँ, तो रूट्स में इसलिए दिखाती हूँ कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इसमें कटिंग में रूट्स किस तरह आती है, रूट्स कितने दिनों में आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार चेक करें जब आप कटिंग्स लगाए। अब इनकी कटिंग जब मैंने अभी लगाई है, इसको मैं 20-25 डेज़ के बाद ही मैं चेक करूँगी, सिर्फ आपको एक ही प्लांट दिखाने के लिए। बाकी मैं इसी तरह रहने दूंगी, क्योंकि जब रूट्स भी डिस्टर्ब होते हैं तो फिर भी कटिंग प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने बार बार रूट्स को देखना नहीं है, कटिंग को निकालना नहीं है मिट्टी से। और इसके लिए मिट्टी आपने कैसे बनानी है, देखें बाज़ जो परमानेंट हमारे प्लांट्स हैं उसमें हम राइस हस्क, कंपोस्ट, कोकोपीट, सॉइल, ये चीज़ें ज़रूर ऐड करते हैं। लेकिन इसके मिक्सचर में और सैंड, इसके सॉइल में आप सिर्फ सॉइल लेंगी और कंपोस्ट लेंगी, ये दो चीज़ें इसके लिए बेस्ट है। और सैंड अगर आप थोड़ी सी ऐड करना चाहे तो ठीक है, वरना अगर नहीं है तो बस सिर्फ सिंपल मिट्टी और कंपोस्ट में आप लगाएं। और थोड़ी सी अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो फिर आपने सैंड थोड़ी सी ऐड करनी है। बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है इस प्लांट के लिए। और ये जो कटिंग है ये मैं सैंड और कोकोपीट में लगा रही हूँ, ज़रा थोड़ी इसका रिज़ल्ट फिर अच्छा मिलेगा और जल्दी इसमें रूट्स आएंगी। जब इसमें रूट्स स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हम इसकी ये जो सारी ये कटिंग्स है फिर मैं इसको अलग पॉट में लगाऊंगी, शिफ्ट करूंगी। तो उसके लिए फिर हम जब मिट्टी तैयार करेंगे तो मिट्टी होगी और सिर्फ कंपोस्ट। कंपोस्ट आपके पास कोई भी अवेलेबल हो, इसके लिए कंपोस्ट ये ज़रूरी नहीं है कि लीफ कंपोस्ट ही हो या किचन वेस्ट हो, कोई भी हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है, तो इसकी टेंशन आप ना लें। इसके अलावा कोशिश करनी है आपने कि कटिंग्स लगा ली, पानी दे के शेड में रख ले। इसमें और कोई भी मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन आप अगर कटिंग को बार बार पानी देंगी तो फिर आपकी कटिंग नहीं लगेगी। तो कोशिश करें कि आप प्लांट्स को पानी फिर कम दें। हफ्ते में सिर्फ एक बार आपने कटिंग को पानी देना है, रोज़ नहीं देना, और शेड में रखना है। जब इसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो जाएगी 15-20 डेज़ के बाद, फिर आपने इस प्लांट को 1-2 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखना है। फिर भी आपने पानी कम देना है, इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं पसंद। अब ये है अफ्रीकन होस्टा का प्लांट, देखिए बहुत खूबसूरत है। पिछले दिनों में वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी। ये देखिए इसके बल्ब मैंने लगाए थे एक ही पॉट में, और अभी आप देखिए हर बल्ब से कितने ज़्यादा लीव्स, न्यू लीव्स निकलने स्टार्ट हुए हैं। तो इसको थोड़ी आपने ब्राइट लाइट में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। कंपोस्ट इसकी मिट्टी में मैंने ऐड की थी, राइस हस्क है, कंपोस्ट है, कोकोपीट है, मिट्टी, सैंड, इस मिक्सचर में मैंने इस प्लांट को लगाया था। तो रिज़ल्ट आप देखिए कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है इसमें, और लीव्स भी निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ एडीनियम के सीड्स रिपोर्ट किए हैं। तो ये अलग अलग मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी है। 18 वैरायटी के अरेबिकम की एडीनियम है मेरे पास, वैरायटी 18। तो इसलिए मैं अलग अलग रख रही हूँ। इसके लिए मैं स्टैंड बना रही हूँ इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द स्टैंड तैयार हो जाएंगे तो फिर मैं इनको स्टैंड पे रख लूँगी। 7-8 मंथ्स तक ये इसी पॉट में रहेंगे। 6 मंथ के बाद शायद मैं फिर इसको रिपोर्ट करूँ फिर 8 इंच के पॉट में। और ये है वेफल का प्लांट, बहुत खूबसूरत हार्डी प्लांट है, परमानेंट है। लेकिन इसकी जो सॉइल है उसमें आपने राइस हस्क, कोकोपीट ज़रूर ऐड करनी है, और सैंड। अगर आपने हार्ड मिट्टी में इसको लगाया तो ये प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। ये भी होस्टा की वैरायटी है, देखिए इसको भी पानी कम चाहिए और ब्राइट लाइट में आपने इसको रखना है। लो लाइट भी हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, वहाँ पे इसका प्लांट ख़राब हो जाएगा। रेक्स बिगोनिया की जितनी भी वैरायटी होती है इनको आपने थोड़ी सी शेड में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है, पानी इसको रोज़ देना है, और तो इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। यहाँ भी कुछ मैंने एडीनियम की सीडलिंग रिपोर्ट किए हैं। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने कुछ रखी है सीडलिंग। असल में इनको हम सीडलिंग को हमेशा आप ये बात याद रखें कि थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर ज़रूर हो, पानी इसको ज़्यादा चाहिए। एडीनियम के प्लांट को वैसे कम पानी चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन एडीनियम की सीडलिंग को पानी ज़्यादा चाहिए।
मतलब कि इसकी मिट्टी सूखने आप नहीं देंगे। और ये देखिए, ये जो मैंने जो जुलाई में के मंथ में ये सारी एडीनियम मैंने रिपोर्ट किए थे। ये देखिए, ये एक प्लांट कल श्रिंक हो रहा था, मतलब कि नरम। जब नरम हो जाए इसका मतलब कि आपका प्लांट या तो ख़राब हो रहा है, रूट रोट हो चुका है, या तो श्रिंक हो चुका है। तो इसमें क्या फ़र्क है ये भी आपको मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगी। रूट्स जब ख़राब होती है तो प्लांट रोट होता है, और अगर आपके प्लांट्स में पानी की कमी है तो फिर श्रिंक होता है आपका एडीनियम। तो इसमें ये फ़र्क है। तो कल मैंने जब इसको पानी दिया तो आज ये इसका कोडेक्स जो है वो सख्त है, नरम नहीं है। तो इसलिए आप पानी ज़्यादा देंगी एडीनियम की सीडलिंग को। और ये देखिए, यहाँ पे कोलियस की कुछ वैरायटी है, और यहाँ पे भी मैंने एक पॉट में डिफरेंट वैरायटीज़ लगाई है। सीडम की है, एक चाइनीज़ लैंडस्केप है, और सीडम की वैरायटी है, और जेली बीन है, साथ में बेबी टीएक्स का प्लांट है। और ये डाइकिया का प्लांट है। इसके बारे में किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था कि इसकी केयर बताए, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी इसकी केयर बताती हूँ। ये डाइकिया का प्लांट है, बहुत खूबसूरत और हार्डी प्लांट है, लेकिन इसकी आपने थोड़ी सी केयर करनी है। अगर केयर नहीं की तो ये प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। इसको आपने ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। इसकी सॉइल में आपने मिट्टी ज़्यादा ऐड नहीं करनी, थोड़ी सी आपने मिट्टी लेनी है, सैंड, कंपोस्ट, कोकोपीट, नीम कली, परलाइट, बोन मील और वर्मिकुलाइट और कोकोपीट। इस मिक्सचर में आपने इस प्लांट को, इसकी मिट्टी ऐसी तैयार करनी है, इसमें लगा के। तो पानी इसको बहुत ही कम चाहिए, मतलब कि 15-20 डेज़ में एक ही बार आपने इसको पानी देना है, ज़्यादा नहीं। तो ये इसी तरह फिर अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। देख सकते हैं मेरे प्लांट्स की ग्रोथ कैसी हो रही है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका डाइकिया का प्लांट ख़राब ना हो, तो आप इस तरीके से केयर करेंगी तो आपका ये डाइकिया का प्लांट ख़राब नहीं होगा और अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। फर्टिलाइज़र भी जैसे हम, अगर इस प्लांट को आप मंथ में सिर्फ एक ही बार फर्टिलाइज़र दिया करें तो इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसमें काफ़ी वेराइटीज़ होती है डाइकिया के प्लांट में, लेकिन बहुत खूबसूरत और हार्डी प्लांट है। इसको अगर आप चौड़े पॉट में लगाएंगी, गहराई जिसकी कम हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, तो इसके बेबी प्लांट्स भी ज़्यादा आएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। अगर आप फिर साइडों से वाइट स्टोन भी डालेंगे या मल्टी कलर में, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा ये प्लांट। कैक्टस के प्लांट जितने भी है, कोई भी वैरायटी कैक्टस की हो, तो इनको पानी आप कम दें, 2-3 घंटे की सनलाइट वाली जगह पे रखें, और फर्टिलाइज़र 20 डेज़ के बाद दिया करें। अच्छी इसकी ग्रोथ होगी, प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। सनलाइट बहुत ज़रूरी है कैक्टस के प्लांट के लिए, और पानी बहुत कम, 20 डेज़ में एक ही बार। ये देखिए, ये स्टेपिलिया के प्लांट है और इसमें ये फ्लावरिंग आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ये देखिए, कंपोस्ट भी मेरी रेडी हो रही है, लीफ कंपोस्ट। ऐसी कंपोस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ऑर्गेनिक लीफ कंपोस्ट जो मेरी रेडी हो रही है 1 साल में तकरीबन। तो ऐसी कंपोस्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और ना यहाँ से मिल सकती है, क्योंकि ये तो मैंने अपने लिए बनाई है, इसलिए मेरे पास बहुत कम है और मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। तो आपने खफा नहीं होना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हमें लीफ कंपोस्ट चाहिए, लेकिन ये लीफ कंपोस्ट अभी मेरे पास बहुत कम है। एडीनियम के लिए बहुत ज़रूरी है लीफ कंपोस्ट, तो इसलिए ये लीफ कंपोस्ट मैंने एडीनियम प्लांट्स के लिए रेडी की है। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम लीफ कंपोस्ट ज़्यादा बनेगी तो फिर आपके साथ आप लोग फिर बाय कर सकते हैं। तो जब भी आप लीफ कंपोस्ट बनाएं तो ये बात याद रखें कि लीफ कंपोस्ट कभी भी 1-2 महीने में रेडी नहीं होती, 7 से 8 महीने इस पे ज़रूर लगते हैं अच्छी, अगर आप कंपोस्ट बनाएंगी तो। और इस पे 15 डेज़ के बाद आपने स्टार्ट में तो आपने डेली इस पे वाटरिंग करनी है, आपने लीव्स को सूखने नहीं देना, तभी आपकी कंपोस्ट अच्छी बनेगी। डिटेल वीडियो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी लीफ कंपोस्ट की। और लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि इसको हम कैसे यूज़ करें और किस तरीके से बनाएं, कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है। जो मैंने बनाया है ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र के बगैर किसी भी
फर्टिलाइज़र की ज़रूरत आपको नहीं होगी। एक बाल्टी पानी में या एक ड्रम अगर प्लांट ज़्यादा है तो ये जो टब है इसमें या बाल्टी में एक पानी आप ले लें, एक बाल्टी पानी, और उसमें आप 1 मग ये फर्टिलाइज़र डालें और अपने सारे प्लांट्स को दे दें। इतना ज़बरदस्त आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसका। हर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, वेजिटेबल के प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हो या परमानेंट कोई भी प्लांट हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी बात पूछनी हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।